दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय भारत अपने एम का मार्क टू फाइटर जेट के लिए एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाना चाहता है। इस इंजन को बनाने को लेकर अभी तक दो देशों ने भारत को ऑफर दिए हुए हैं, जिसमें से पहले देश का नाम ब्रिटेन है और ब्रिटेन की रोल्स रॉय ने भारत को ऑफर देते हुए बोला है कि अगर भारत हमारे साथ मिलकर इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाता है तो हम इस इंजन की 100% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करेंगे। साथ में इस इंजन के IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी हम भारत के साथ शेयर करेंगे, ताकि भारत इस इंजन को भविष्य में दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सके। ये तो हो गया ब्रिटेन का ऑफर। दूसरा ऑफर भारत को फ्रांस की सेफ्रॉन की तरफ से दिया गया है। इस समय फ्रांस की सेफ्रॉन का भारत से कहना है कि अगर भारत हमारे साथ मिलकर इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाता है तो हम भारत को अपने इंजन की 100% टेक्नोलॉजी देंगे। लेकिन अभी तक ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पा रही थी कि क्या फ्रांस की तरफ से अपने इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी भारत को दिए जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन आज इसी बात को लेकर सेफ्रॉन के एक सीनियर ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि जो इस समय हम भारत के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बनाना चाहते हैं, इस इंजन को हम भारत की GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बनाएंगे। साथ में इन ऑफिशियल का ये भी कहना है कि जो इंजन हम बनाएंगे इस इंजन को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जाएगा। इस नए इंजन के अंदर एक बिल्कुल ही नए कोर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नए इंजन के अंदर हम M88 इंजन के एक भी कंपोनेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको बता दें कि M88 वही इंजन है जिसका इस्तेमाल इस समय रफाल फाइटर जेट को पावर देने के लिए किया जाता है। साथ में इन ऑफिशियल का ये भी कहना है कि भारत इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की मदद से अपने एम का मार्क 2 को तो पावर काफी आसानी से दे ही पाएगा। साथ में भारत इस इंजन का इस्तेमाल करते हुए भविष्य में अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी पावर दे पाएगा। इस समय इन ऑफिशियल का ये भी कहना है कि हम अपने इस इंजन के अंदर बहुत सी 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि भारत आगे चलकर इस इंजन को अपने छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। साथ में इन ऑफिशियल की तरफ से ये भी बताया गया है कि हम अपने इंजन के IPR राइट यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत की GTRE को शेयर करेंगे, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब हम अगर फ्रांस के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाते हैं तो भविष्य में इस इंजन का एक्सपोर्ट हम दूसरे देशों को भी काफी आसानी से कर सकेंगे। और इन ऑफिशियल का ये भी कहना है कि जब ये हमारा इंजन बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद भारत कम से कम 1000 के आसपास इन इंजनों का इस्तेमाल अपने अलग अलग फाइटर जेट में करने वाला है। इन ऑफिशियल की तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत इस इंजन का इस्तेमाल अपने एम का मार्क 2 फाइटर जेट, अपने टेडबीएफ फाइटर जेट और अपने तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट में काफी आसानी से कर सकेगा। और इस समय उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को बनाने की डील हमको 2025 के अंत में या फिर 2026 की शुरुआत में देखने को मिल